हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का जितना सारा फार्मूला होता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले दोस्तों प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा है दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिससे दोस्तों 1 2 जो मतलब हम लोग गिनती लिखते हैं ना, तो शुरू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, 2 3 4 5 इस तरह का लिखते हैं। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसी तरह चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसका परिभाषा है दोस्तों, वह संख्या जो 0 से शुरू होती है। वह संख्या जो शून्य यानी 0 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल इसका देखते हैं दोस्तों। जो 0, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े थे दोस्तों, उसी तरह पूर्ण संख्या है। ये सिर्फ 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह कंटिन्यू चलते रहता है दोस्तों लगातार। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब चलिए पूर्णांक संख्या देखते हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसका परिभाषा है दोस्तों, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों। जैसे धनात्मक मतलब हो गया प्लस। धनात्मक होता है दोस्तों जैसे पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। धनात्मक जैसे हम लोग लिखते हैं ना +1 +2, ये धनात्मक हो गया। और ऋणात्मक जैसे माइनस, जैसे -1 -2 -3, यह हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स देखिए दोस्तों इस तरह का होता है दोस्तों, जैसे -4 -3 -2 -1 -1। तो ये सब क्या है दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जिसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये दोस्तों 1 2 3 4 मतलब +1, जैसे दोस्तों +1 +2 +3 +4, ये सब सारा क्या है दोस्तों? ये है धनात्मक पूर्णांक। आप लोग समझ गए होंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह आगे देखते हैं। और अब है दोस्तों सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? यानी सम संख्या जिसे इवन नंबर बोला जाता है दोस्तों। इसका परिभाषा क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 0 2 4 6 8। आप लोग ये सोचिए दोस्तों कि कोई भी संख्या उसके अंत में अगर 0 2 4 6 या 8 देखने को मिलेगा तो वो समझ लेना कि दोस्तों वो आपका सम संख्या है। इसका मोटा मोटी कहने का तौर ये है दोस्तों कि 2 से अगर जो संख्या पूरी तरह कट जाता है तो सम संख्या कहलाएगा दोस्तों। और विषम संख्या इसी तरह जो 2 से भाग नहीं लगता है। देखिए दोस्तों इसका परिभाषा, जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े दोस्तों सम संख्या, अब उसी तरह है विषम। सम का क्या था दोस्तों? जिसके अंत में 2 4 6 8 रहे तो सम संख्या कहलाती है। और विषम का वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, अर्थात जैसे जिसके अंत में 1 3 5 7 11 हो, वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो वो विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। एक उदाहरण जैसे दोस्तों, जैसे 2 4 6 8 9, ये सब संख्या क्या कहलाती दोस्तों? ये भाज्य संख्या। अब कैसे ये 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे 4 किस किस के टेबल में आता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका गुणनखंड करते हैं। 1 का आता है, 2 का आता है और 3 का तो नहीं, 4 का आता है। तो ये कितना हो गया दोस्तों मेरा? 1 2 3 हो गया। अर्थात यहाँ क्या बोला? 2 से अधिक, तो मेरा 3 हो गया, इसलिए यह 4
भाज्य संख्या है। अगर हम लोग यहाँ इसी तरह बात करेंगे दोस्तों 7 का, तो 7 का कौन होता है, 1 होता है और 7 होता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ये मेरा 4 भाज्य संख्या है। इस तरह से होता है दोस्तों। तो चलिए अब अभाज्य देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या बोला है दोस्तों, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। परिभाषा इसका क्या है, उसमें बोला था कि 2 से अधिक गुणनखंड, इसमें क्या बोला दोस्तों, केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके कहने का यह तात्पर्य है दोस्तों, वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटती हो, मतलब एक से कटेगा और अपने आप से। तो वैसी कौन कौन संख्या है दोस्तों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। जैसे दोस्तों 2 का देखते हैं, ये 2 कौन कौन पहाड़ा में आता है, 1 में आता है और 2 में आता है, मतलब 1 से कटेगा और 1 अपने आप से, इसका 2 ही गुणनखंड होगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, जिसे रेडिशनल नंबर बोला जाता है। रेडिशनल नंबर, इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p बराबर 0 तथा p बराबर 0 नहीं तथा p और q पूर्णांक है, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे p और q होता है ना, तो इसको ये हो जाता है हर, ये हो जाता है अंश, मतलब p हो जाता है अंश और q हो जाता है हर। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, q बराबर नहीं होगा नीचे का, जैसे 2 है, ये 2 3 का कभी बराबर होगा, पॉइंट में आंसर इतने रहेगा। इसलिए दोस्तों ये p 0 काटने का मतलब यही है, 2/3। और जैसे यहाँ फिर देख लीजिए एक और 4/3, 5/3, जैसे p/q के रूप में अगर यहाँ 0 आ जाएगा दोस्तों, अगर मान के चलिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, अगर 5 बटा मेरा इसको काटेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, p/q के रूप में। इसलिए बोला है दोस्तों q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय परिभाषा इसका क्या है दोस्तों, वैसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √8, ये सब अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का इसको पूछेंगे दोस्तों, ये पाई परिमेय संख्या है, सिर्फ पाई। अगर इसको 22/7 में लिखेंगे, मतलब इसको संख्या में लिखेंगे, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है, ये 22/7। और पाई सिर्फ बोलेंगे तो ये परिमेय संख्या है दोस्तों। जैसे हम लोग वृत्त का व्यास एवं वृत्त की परिधि का अनुपात है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।